हेलो बच्चों, ये एक सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करेंगे, जिनमें जनरल बच्चे पूरी मजदूरी कर देते हैं, उसको आप आसानी से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ज्यादातर बच्चों को जिस सेक्शन में डाउट है उस डाउट को भी हम एड्रेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैंने एक मल्टीप्लीकेशन का सवाल लिखा है जो आपको जनरल फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में दिख सकता है। वो सिंपल मैथमेटिक्स है। 2.43 को मल्टीप्लाई करना है 0.7 से। ये 20-30 सेकंड का काम है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 4 ऑप्शन है, जैसा कि जनरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा होता है तो क्या करना है। पहले आप इसका आंसर निकालिए। चलिए 2 सेकंड स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर निकालिए, जोरदार मजा आने वाला है। तो नॉर्मल बच्चा क्या करता है बताओ? 2.43 मल्टीप्लाई 0.7। अब दोनों ही फ्रैक्शन में है, इसको मल्टीप्लाई करता है और फिर वो आंसर बहुत आसानी से निकाल लेता है। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो एक्सैक्ट सॉल्व करोगे बेटा, तो नीट में 45 मिनट में 45 क्वेश्चंस करने होते हैं फिजिक्स के। तो थोड़ा सा अब ये चीजें आप 2 दिन में नहीं सीखोगे। आप अभी 10th पास करके 11th में आए हो। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे चीजें आप में बिल्डअप होती जाएगी, जिसको मैं हमारे स्टार कहता हूं। एक छोटी सी सोच है जो धीरे 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 आप में बिल्डअप होती जाएगी। एक समय लगेगा और एक जोरदार और धमाकेदार हो जाओगे तुम। चलो बताओ, तुम निकाल लोगे आंसर? इसका आ जाएगा कुछ 1.701। तुम कर लो। यहां पे 7 मल्टीप्लाई 3 21 होता है, तो 1 लिखोगे, 2 इधर चला जाएगा, और 28 और 30 सब आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स आपको आता है इतना। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि ये करना ही नहीं है। तो सर कैसे निकाल सकते हैं आंसर? बहुत ही आसानी से। आपको लगाना है MR स्टार। क्या कहता है ये? कहता है जब भी इस तरह के कैलकुलेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके सामने आता है, तो आप सिंपल सा इस लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 मल्टीप्लाई 3 इज 21। तो लास्ट डिजिट तो 1 होना ही है, तो तय बात है, फिक्स्ड है। और 4 ऑप्शन में जाओ, लास्ट डिजिट 1 इसी में आ रहा है, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। बाकी के 3 ऑप्शन गलत हो गए, आंसर आ गया। किसने बोला था एग्जैक्ट निकालने के लिए? बताओ, मजा आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना। अगर ऐसे कैलकुलेशन आ रहे हैं और उसके बाद आपको पास 4 स्टेप के कैलकुलेशन में पहुंच गए हैं और लास्ट में 4 ऑप्शन निकालने, तो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना। और सुनिए, कई बच्चे आप बोल सकते हैं कि सर अगर ऑप्शन ना होता तो। बेटा, मैं आपको बोर्ड के लिए मैं आपको नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, और नीट और जेई में आपके पास 4 ऑप्शन होगा। पैटर्न ऑब्जेक्टिव का है, और ये सारी चीजें आपको नीट एंड जेई में लगाना है। वहीं पे टाइम का फाउंडेशन होता है, वहीं पे पेपर फोड़ना है आपको। बताओ, मजा आया? अब ऐसे कैलकुलेशन होंगे, कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना, लास्ट डिजिट जहां होना चाहिए। और आप ये भी कह सकते हैं सर अगर 2 ऑप्शन में हुआ तो सेकंड ऑप्शन और देख लो, सेकंड डिजिट और देख लो, है ना। अगर 2 ऑप्शन में लास्ट डिजिट हो गया, अरे भाई ये तो हो गया ना। अब ऐसा 70-80% क्वेश्चन पे ये तुरंत हो जाएगा। अगर 5 से 10% सवाल में 2 ऑप्शन में लास्ट में 1 आ रहा है, तो उसके लिए भी तरीके बताएंगे धीरे धीरे आपको। या 2 डिजिट चेक कर लो यहां पे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं करना पड़ेगा ना, और 70-80% टाइम्स तो आप बच जाएंगे ना। अब धीरे धीरे ये एटीट्यूड डेवलप होगा आप में। आप एक दिन में नहीं सीख जाएंगे। आपको लगेगा सर हम कैसे सोचते। बेटा, मैं भी एक दिन में नहीं सोच पाया था, है ना। बहुत सारी चीजें और दिखाता हूं। अब चलिए, ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे ही कैलकुलेशन में आता है, मैं भी जब पढ़ाना शुरू किया था ना बेटा, तब भी मुझे लगता था 12 को 0.33 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर यहां पे करते थे मल्टीप्लिकेशन, 0.33 से 12 को मल्टीप्लिकेशन, जैसा हमने 9th-10th में सीखा है, जो भी 8, 7, 8 में सीखा है। लेकिन ऐसा नहीं करना। जब भी आपको फ्रैक्शन में नंबर हो, और ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, इस तरह के कैलकुलेशन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, ये 12 को तो एज इट इज रखना है, और 0.33/1/3 होता है बेटा। सर वो तो 0.3333 होता है। तो अप्रोक्सीमेट में ही लिखते हैं ना, 0.3333 बहुत बार आता है, तो 0.33 लिख देते हैं, राउंडिंग ऑफ भी पढ़ते हैं। तो 0.33 इज नथिंग बट 1/3, 1/3 है ना 0.33, तो 1/3 होगा ये। और जैसे आप 1/3 लिखोगे तो 4 इज आंसर, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फ्रीक्वेंटली मैंने कैलकुलेशन में ऐसे देखे हैं, 0.25 से मल्टीप्लाई करना एक बड़े डिजिट को, 0.67, 1.33 ऐसे छोटे वैल्यूज से 0. समथिंग से मल्टीप्लाई करना होता है। और 70-80% क्वेश्चंस में ऐसे ही डिजिट्स होते हैं। अब तुरंत कर लेंगे। देखिए, 0.25 का मतलब है 1/4, ये 9 आंसर आ जाएगा। ये देखिए 0.67, दिस इज 2/3। सर आपको कैसे पता चले, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में? अबे भाई यही 4 डिजिट है,
20 बार यूज करोगे तो अपने आप ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। 2/3 को डिवाइड करो 0.67 आएगा। तो बेटा बताओ ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12। अब कहीं से भी ये देख के लग रहा है कि ये 12 होता, तुरंत तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे, है ना। बच्चे की तरह सोचो, 8 × 0.75। अब 8 × 0.75, 0.75 इज 3/4। सही लिख रहा हूं क्या मैं? हाँ एकदम सही है, 3/4। देखो ना ये था आपका 0.25, 1/4, और ये बेटा 0.75, 3/4। आपने मैथमेटिक्स 9th 10th में इतना तो पढ़ा है ना, लेकिन बायोलॉजी के बच्चे फिर भी यहाँ के मजदूरी करने लगते हैं। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर? सर ये 2, ये 6 आंसर हो गया। 1.33, तो ऑब्वियस सी बात है इन सारे में वैल्यू जो है वो 1 से कम आता है ना, पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। और एग्जैक्टली 1.33 कितना होता है? 4/3। तो देखिए 6 × 4/3, तो बताइए क्या हो जाएगा? सर ये 2 = 8। अब कहीं से भी आप यहां पे देखिए 6 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, लग रहा था 8 होगा, नहीं सर। अब मैं नहीं कर रहा हूं सारे बच्चे, बट ज्यादातर बच्चे इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 1.33 × 6 और यहां पे निकालते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। देखिए डायरेक्ट आंसर है। सर यहां पे अगर 7 होता तो 7 होता तो हम इसको ऐसे ही करते, इसको फिर लिखते 7 × 4 28/3, फिर उसको हम डिवाइड कर लेते आसानी से। 28 को 3 से डिवाइड करना इजी है, रेदर देन कि 1.33 को 7 से मल्टीप्लाई करना। बताओ क्या इजी है? अगर मैं 1.33 को 4/3 लिखता हूं तो ये 4/3 × 6, सॉरी 4/3 × 7, और 7 अगर 7 होता तो मैं एग्जांपल ही लिख देता हूं, मान लो यहां पे 7 × 1.33 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना इजी होगा, या 7 × 4/3 करना इजी होगा। 28/3 को तुरंत आप डिवाइड करके लिख लोगे, जो भी लिखना। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए और कुछ सिखाते, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लीकेशन सिखाया था आपको। फर्स्ट में क्या सिखाया? देखो 2 मल्टीप्लीकेशन सिखाया। इस तरह के मल्टीप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली आपके कैलकुलेशन में आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन आप थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा। और इन सब छोटे छोटे कैलकुलेशन की वजह से ही फर्क पड़ता है थोड़ा थोड़ा। देखो बेटा 0.001% का फर्क पड़ा, मैं तो कहीं नहीं रहा हूं कि 1-2% का फर्क पड़ेगा, 0.01% का फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें आप धीरे धीरे डेवलप करते जाओगे ना, तो 2 साल में आग हो जाओगे तुम। बहुत समय है, कंस्ट्रक्टिव यूज करो अपने टाइम का। चलो ये डिवाइड करना है, 1024 डिवाइडेड बाई 479, ठीक है साहब, इसको डिवाइड करना है। तो अब क्या करते हैं बच्चे की सच में इसको डिवाइड करते हैं सर डिवाइड करना तो सच में डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे? नहीं, धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। कई बच्चों को इसमें भी डाउट आ सकता है, बेटा मैं कह रहा हूं अभी भी धीरे धीरे सीखोगे, प्रैक्टिस ही सिखाएगा तुम्हें। और अब सिंपल चीजें बहुत सीख लो, ठीक है। सिंपल चीजें डिवीजन है, कर लोगे। सिंपल क्या है? पूरी मजदूरी हो जाएगी, अखंड मजदूरी हो जाएगी। नीट 2022 है ना, 2022 में पेपर देने वाले हो आप। नहीं 23rd में पेपर दोगे ना, अभी तो तुम 11th में हो यार, बहुत समय। तो 23rd में जब पेपर दोगे ना, तो मजदूरी करोगे अगर, तो बैठोगे 23rd के पेपर में, और पेपर कंप्लीट होगा 27 में तो मजदूरी नहीं करनी है ऐसी। चलो देखते हैं सर इसमें क्या कर लोगे। सोचो क्या कर लेंगे, तुम सोचो क्या कर लेंगे, थोड़ा खुद का बुद्धि लगाओ। और आप में से कई बच्चे जब बता भी देंगे, जिनको दिमाग तेज है वो बता देगा, लेकिन बात तो ये है ना कि हम सबको लेके चलना है साथ में। चलो बताओ, मैं बताता हूं। आपको क्या करना है कि जब भी कोई वैल्यू दिया हो, वैसे रैंडम वैल्यूज दिया, उसको होल नंबर में बनाने की कोशिश करो। ये 1024 है ना, इसको 1000 मान लो। सर ऐसे कैसे मान लेंगे? मैं कह रहा हूं ना, और ये पूरे फिजिक्स में ऐसे ही हो जाएंगे कैलकुलेशन, चिंता मत करो। 1000 हो गया, ठीक है सर, आपने वैल्यू 1000 माना है। इसको मैं 479 है तो इसको 500 मान लेता हूं, ठीक है, 500 मान लिया। अब ये कैंसिल 2 आंसर आ गया। तो मतलब ये 2 आंसर होगा क्या है? यहां पे है 2 ना, ये तो 2 तब होता जब ये 1000 और ये 500 होता, ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात ये 2 नहीं होगा, 2 तो ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा सर फिर क्या होगा? तो देखो ये मेरा आंसर आया है जब मैंने 1000 लिया, लेकिन यहां पे वैल्यूज ऊपर में 1000 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर आंसर 2 से ज्यादा आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आंसर 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो जो 2 से ज्यादा वही आंसर हो पाएगा, 2 से कम वाला तो आंसर हो ही नहीं पाएगा बोलो, इसको कहते हैं हमारे स्टार। धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, है ना, धीरे धीरे सीखेंगे। बताओ ये बात फील आई कि नहीं आई? अगर ये 1000 होता तो आंसर आता 2, ये मैंने ज्यूम किया, अगर 1000 होता तो आंसर आता 2 ना। मैं
एक्चुअल वैल्यू तो 1000 से ज्यादा है, तो आंसर भी 2 से ज्यादा आना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे वैल्यू क्या मानी है मैंने, अपनी वैल्यू पे हम डिस्कस करेंगे। आपको दिक्कत आ सकती है सॉल्व करने में, लेकिन एक बार संघर्ष करके सीखोगे ना तो बाद में मजा आ जाएगा एकदम। देखो यहां पे क्या है सर 500, तो यहां पे वैल्यू है 2, यहां पे क्या है सर 500 से कम। डिनोमिनेटर अगर कम होता जाएगा तो वैल्यू और बढ़ेगी, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा तो वैल्यू और बढ़ेगी, तो आंसर असल में 2 से और ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा, तो ये आंसर है। सर ये कैसे नहीं हो सकता 2.6, ये कैसे चूज करोगे 2.67 और 2.13? तो देखो बेटा ऐसा है कि 1000 है और ये लगभग 500 के आसपास है, तो 2 के जस्ट आसपास आएगा ना। ये तो 2.67, ये तो 2.5 के आसपास हो गया। क्या ये 2.5 टाइम्स है? ये क्या जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली पास पहुंच रहा है ना, तो थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट किया है, ऊपर में 24 और नीचे में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट किया, तो ये आंसर हो जाएगा। ये गलत हो गया। फील करो इस बात को, ये नंबर अगर तुम्हारा 1300 और 500 के आसपास होता तब तो ये 2.5 आता ना, 1250 के आसपास होता, तो 1250 के आसपास होता, तब जाके ना 2.5 के आसपास आता। लेकिन ये तो 1000 के एकदम पास है यार, तो आंसर 2 के एकदम पास आएगा। तो ये गलत, क्योंकि 1000 होता तो आता, ये 1000 नहीं, 1000 ज्यादा, तो ज्यादा आंसर आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो ये गलत और ये भी गलत। धीरे धीरे सीखेंगे, मजा आ जाएगा, धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा फंक्शन चेंज में प्रॉब्लम था बच्चों को। देखो ध्यान से समझना, इसकी जरूरत ही नहीं है तुम्हें। सर क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक वैल्यू तो आपको याद है। फिजिक्स में हम इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किसका होता है? साइन थीटा के कंसेप्ट का। साइन थीटा हम किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसको कहते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे ज्यादा ये यूज होगा। क्या ये समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। दूसरा, वैल्यूज साइन 30, साइन 60, साइन 90, 70-80% क्वेश्चन में यही यूज होगा। 80% क्वेश्चन में 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू यूज होगा फ्रीक्वेंटली पूरे फिजिक्स में, और 10 to 20% प्लेसेस पे 90 से बड़े एंगल का भी यूज हो जाएगा। तो बड़े एंगल की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे बेटा? 0 से 180 तक वैल्यू तुम्हें याद करवाया मैंने, और बहुत इजी था। आपको बस ये देखना था 90 से पे मिरर इमेज बनता है, और कितना जोरदार तरीके से मैंने तुम्हें पूरे वैल्यूज याद करा दी है। 90 से अगर मैं प्लस थीटा ऐड करता हूं तो वो वैल्यू, और 90 से माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट करता हूं वो वैल्यू सेम मिलता है आपको। लाइक एग्जांपल, थीटा को रखता हूं मैं 60 डिग्री, 90 प्लस 60 150, 90 माइनस 60 30, तो 150 और 30 की वैल्यू सेम होती है साइन के लिए। कॉस के लिए भी सेम होती है, लेकिन कॉस क्या हो जाता है? निगेटिव, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। सर इसको प्रूफ करो। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, सबसे पहले बात समझिए। मैं कर देता हूं प्रूफ 2 सेकंड में, लेकिन आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ करूंगा। आपको तो याद रखना है यहां पे, एड सुगर टू कॉफी मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहां पे टैन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। कॉस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। ये याद रखना है आपको। एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। सर पॉजिटिव होता ही क्यों है? तो चलो पहले यही बता देता हूं मैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये 0,0 होता है, ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका निगेटिव वाई एक्सिस है। बहुत सिंपल है क्या? जब आप यहां पे होते हैं तो आप इसको कहते हैं ओरिजिन 0,0, और जब आप इस लाइन पे जाते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती है, वाई नहीं बढ़ती, वाई ऊपर जाने पे बढ़ेगा। पॉजिटिव वाई में इधर जाएंगे तो निगेटिव एक्स, इधर जाएंगे तो निगेटिव वाई। कई बच्चे ये भी कहते हैं सर आपने कहा था कि सामने 90 हो तभी ये एंगल थीटा होता। नहीं, ये थीटा एंगल कभी भी आप लिख सकते हैं, ये 90 होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब ये 90 होगा ना तभी ये परपेंडिकुलर और ये बेस डिफाइन होगा। मैंने ये कहा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप तभी डिफाइन करते हैं जब सामने एंगल 90 बनेगा, तब ये थीटा डिफाइन करते हैं। तो सर 120 डिग्री एंगल में क्या करेंगे? तो पूरा मैथमेटिक्स ही पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात ये समझ आ गया। अब सुनना, ये समझो, फील करो कि मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मुझे अल्फा चाहिए, लेकिन ये अल्फा मुझे पता ही नहीं। सर क्या पता है आपको? मुझे ना बेटा ये थीटा पता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं अल्फा को कैसे निकालूं? एंड दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये जो हमने लिया है ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री। तो हम इतना तो जानते हैं ना, ये एंगल 90 होता है। हाँ सर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो फील करो कि कहीं मैं ऐसा लिखता हूं साइन अल्फा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अल्फा किधर जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? फील करो इस बात को। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, 90, और ये जो थीटा मुझे पता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा।
अब तुम्हें पूरा प्रूफ समझना है तो समझना पड़ेगा ना, बेसिक तरीके से एकदम फील करके समझना पड़ेगा ना, समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा। देखो ये 90 डिग्री है, हम जानते हैं, यस सर ये 90 है, ये क्या है, अल्फा है, तो यहां से यहां तक 90 और ये अल्फा, तो सॉरी ये थीटा, तो टोटल एंगल क्या हो गया 90 प्लस थीटा। ये मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का, ये मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का। कौन गया है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन अल्फा। अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं हम 90 प्लस थीटा। देखो ये 90 और ये थीटा हम जानते हैं। क्लियर है ये बात सर, ठीक है, बढ़िया सर बढ़िया। अब सर यहां पे मान लीजिए ये अल्फा वैल्यू है और ये 90 से ज्यादा है, तो सर यहां पे साइन कॉस टेन हम लिखते कैसे हैं, तो सुनिएगा साइन कॉस टेन कैसे लिखते हैं। ये एंगल हो गया अल्फा, जिसके लिए हम इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बाय डिफॉल्ट हम निगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो ये माइनस बेस और ये परपेंडिकुलर। ये अल्फा का यहां से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन होगा, ये 90 डिग्री होगा। यहां से जब आप साइन अल्फा लिखेंगे तो साइन अल्फा का परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस भी रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव। और साइन थीटा साइन अल्फा में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, समझा कि नहीं है। ये अगर 120 130 150 180 170 डिग्री हो गया, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 120 150 135, तो ये ट्रायंगल बनाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा लिखने के लिए। समझ में आया सर। इधर चले गए तो, और आओ इधर चले गए तो ये हुआ तुम्हारा अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में। और फील करो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप यहां पे जाके लिखोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब बताओ मुझे अच्छे से सोच के कि ये किधर जा रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो कॉस में बेस आएगा निगेटिव, साइन में परपेंडिकुलर आएगा वो भी निगेटिव। देखो निगेटिव वाई निगेटिव एक्स, टैन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस भी पॉजिटिव, इसीलिए टैन पॉजिटिव। कोई खास बात नहीं है। अब इसके डीप में जाने का कोई फायदा भी नहीं था, लेकिन गया समझा दिया। तुम्हें बस ये याद रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें याद ही काम आएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, टैन कॉस निगेटिव होता है। आपको बस याद रखना है। चलिए हमें ये थीटा पता है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी, सॉरी हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन हमें ये अल्फा पता ही नहीं। तो हम इसको किसी तरीके से हमें 90 डिग्री से ज्यादा पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान लीजिए वैल्यू नहीं पता, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं पता, मान लेते एग्जांपल, लेकिन आपको याद है, लेकिन मान लेते नहीं पता। हमें ये निकालनी, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन अल्फा, क्या लिखेंगे साइन अल्फा, ठीक है सर। साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। क्या ये बात समझ में आता है, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल लाइन होता है ना, वर्टिकल लाइन खड़ा वो वाई एक्सिस 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहां 0 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, 90 90 ऐड करके घूमता जा रहा हूं मैं, और एक बार यहां से तो घूम के आऊंगा तो 360 डिग्री। तो आपको पता है 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम ही वैल्यू होता है, साइन 0 साइन 360 सेम है। फिर यहां पे 90 ऐड करो और 90 ऐड करो तो क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी यहां पे 90, 360 में 90 ऐड करो 450 डिग्री, तो साइन 450 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये सेम ही लाइन पे आ गया ना यार, साइन 90 एंड साइन 455 एक ही होगा। यहां पे और यहां पे 90 और ऐड कर दो, तो 90 ऐड करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा 540, 540 40 90 ऐड करोगे तो साइन 180 डिग्री और साइन 540 डिग्री सेम होता है। लेकिन पूरे फिजिक्स में कहीं आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा 540 डिग्री का। 80% फिजिक्स 0 से 90 में निपट जाएगा और 10-20 में आपको ये यूज आएगा। क्लियर है, चलो। अब ये वर्टिकल लाइन क्या करता है, फंक्शन को चेंज कर देता है। सर फंक्शन किस में चेंज होता है, तो साइन टेन में नहीं होगा, साइन सेक में नहीं होगा, साइन कॉसेक में नहीं होगा, साइन हमेशा कॉस में होता है। इसका प्रूफ है, लेकिन हमें फिर से प्रूफ कर दूंगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। कॉस साइन में होगा, साइन कॉस में होगा, टैन कॉट में होगा और कॉट टैन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, लेकिन मतलब ही नहीं है, और कॉसेक सेक में होगा। हमें साइन और कॉस में ही समझना है ज्यादातर। चलो ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन फंक्शन चेंज करता है। तो जब भी इस तरह का वैल्यू आपको निकालना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्टिकल लाइन को क्रॉस करके आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। जैसे एग्जांपल, जब मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, जहां पे थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो ये वर्टिकल से क्रॉस करके पीछे आ रहा, 90 प्लस थीटा वर्टिकल से क्रॉस करके आगे जा रहा। तो ऐसा जब भी होगा तो फंक्शन चेंज होगा हमेशा। और कौन जा रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कौन जा रहा, साइन की वैल्यू 90 प्लस थीटा लिखी ना,
90 प्लस थीटा मतलब ये देखो अल्फा। कौन जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन के बारे में बात करो, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है। तो आपको दो स्टेप में सॉल्व करना है बेटा, समझना। पहला स्टेप कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरा स्टेप फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। फंक्शन चेंज कैसे पता चलेगा? वर्टिकल लाइन क्रॉस करते हुए फंक्शन चेंज हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन से फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं जैसे साइन, साइन में पहले बात कर लेते हैं 180 प्लस थीटा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो यहां एंगल थीटा है, मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है अल्फा की। तो इस पूरे अल्फा का वैल्यू निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा। तो मैं देखूंगा ये थीटा कितना हो रहा है, पहले ये देखूंगा। और मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से यहां तक 180 और प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ही तो ये पूरा अल्फा होगा। देखिए पूरा अल्फा, ये पूरा अल्फा, ये पूरा अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। इसको अल्फा को हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं, मैं यहां पे किसी तरीके से थीटा पता कर लेता हूं, तो ये पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक 180 और ये थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा। ये 180 प्लस थीटा साइन थीटा की वैल्यू नहीं है, असल में ये पूरा वैल्यू यहां से यहां तक वैल्यू है। लेकिन बेटा निकालेंगे कैसे, ट्रायंगल हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहां पे ट्रायंगल हम थीटा मानेंगे, और यहां से थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अच्छा मान लो यहां पे मुझे है निकालना है, तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी तो लिख सकते थे इस थीटा को, ये पूरा 180, ये पूरा बोलो कितना है 180, 180 में से ये थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। अगर मुझे ये थीटा पता होता तो ये थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो अल्फा ही तो होगा, साइन 180 माइनस थीटा, इधर से थीटा मेजर करके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। क्लियर है ये बात? तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, कैसे जाना है, ये बातें आपको समझ आ गई, यहां से ये बातें आपको यहां से समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, थीटा हमेशा लेस देन 90 होगा। चलो अब बोलो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा, सेकंड में। सेकंड में साइन करता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे, और 90 डिग्री फंक्शन चेंज कर देगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये तुम समझ गए ना, तो बहुत बड़ी बात है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। चलो सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो बोलो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव, और कौन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 90 डिग्री फंक्शन चेंज कर देता है, तो कॉस थीटा, ये है सिंपल। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सर 180 में थीटा ऐड किया, ये थीटा ऐड किया है, 180 में थीटा ऐड किया है, तो यहां से देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो यहां पे लिख देंगे माइनस, और 180 डिग्री फंक्शन चेंज करता ही नहीं, तो सिंपल लिख देंगे हम माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। और ये प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे धीरे तो समझ आ जाएगा। सुनिए जैसे एग्जांपल साइन 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, 180 माइनस थीटा, यहां से पूरा 180 ले लिया, इसमें से थीटा घटा लिया, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, और 180 डिग्री फंक्शन चेंज करता ही नहीं, तो साइन को साइन बना के रखेगा। अब चलिए यहां से फटाफट देखिए, कॉस के लिए बात करते हैं, 90 माइनस थीटा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये होगा साइन थीटा, ये होगा साइन थीटा। बताओ कॉस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया है, सर कौन, कॉस में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये यहां से यहां तक 90 प्लस थीटा, ये यहां से 90 प्लस थीटा कौन सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सर कॉस, और कॉस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो नेगेटिव होगी वैल्यू, कॉस नेगेटिव होती है, और 90 डिग्री फंक्शन चेंज कर देता, तो ये साइन थीटा। तो देखो अब दिक्कत क्या थी, हमने ऐसा क्यों डिफाइन किया कि मान लो हमें यहां से यहां तक ये अल्फा देखना है, लेकिन हमें 90 से ज्यादा की वैल्यू याद ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि ये थीटा निकाल लूंगा ऐसे परपेंडिकुलर, और बेस से किसी तरीके से थीटा निकाल लूंगा, और इस थीटा को मैं कह सकता हूं 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो देखो समझ में आया कि नहीं, देखो ये 90 यहां से यहां तक है, ये थीटा, तो ये पूरी वैल्यू है यहां से यहां तक 90 और ये थीटा, तो होगा 90 प्लस थीटा, यहां से यहां तक का एंगल को मैं सिंपल कह सकता हूं माइनस साइन थीटा। सिंपल क्या कहता हूं, माइनस साइन थीटा, और थीटा लेस देन 90 डिग्री है, उस पर सारी चीज की वैल्यू हमें याद है। फटाफट देखिए क्या मैं सही लिख रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में गया ना, ये 90 प्लस थीटा होने सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव था, बिल्कुल सही है। अच्छा 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा लिखते ही क्या हुआ, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, सर ये 180 तो यहां से आएगा, और थीटा कम कर लेता हूं, थीटा 90 से कम है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और 180 फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो ये माइनस कॉस थीटा रहेगा। बताओ हर एक को तो प्रूफ नहीं कर सकते ना बेटा, आपको यही याद रखना है कि कौन सा फंक्शन किस में, तो ये आपको यहां से डिसाइड करना है। जैसे मैं लिखता हूं कॉस 180 प्लस थीटा, जैसे मैं ये लिखता हूं। अब यहां पे अगर मैं जल्दीबाजी में कुछ गलत कर दिया होऊंगा तो ध्यान रखना है ना, मैं समझाने पे मेरा ध्यान है। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में, हाँ सही है। 180 प्लस थीटा सॉरी सेकंड में गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव था, सही है। कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये 0 से 180 प्लस थीटा, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस, और 180 फंक्शन को चेंज नहीं करता है, तो ये रह जाएगा कॉस थीटा। बताओ आप समझ आया कि नहीं है। अच्छा
एक चीज और था, एक चीज और था, जैसे जैसे मान लो कि हम, ये अल्फा मेरा एंगल है। अब भाई साहब ये तो 270 से भी ज्यादा चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। या हम कह सकते हैं कि ये 360 से थीटा एंगल कम है। तो एक बात बताओ, मैं इस अल्फा को थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? तो टोटल एंगल बताओ कितना है, टोटल एंगल बताओ कितना है, टोटल टोटल एक रोटेशन का सर, यहां से यहां तक टोटल, हाँ टोटल टोटल है 360 डिग्री। इस 360 से मैं थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड देखो, अगर 360 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो असल में ये अल्फा ही तो है बेटा। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। ये टोटल एक रोटेशन कितना होता है सर? 360, और 360 में से थीटा कम माप मेजर करो। मैं थीटा, मैंने पूरे 360 में से थीटा नहीं चाहिए मुझे, ये थीटा नहीं चाहिए मुझे। अगर ये थीटा नहीं चाहिए तो मतलब ये पूरा अल्फा हो गया, तो अल्फा ही तो है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। और हम 360 डिग्री को जीरो भी लिख सकते हैं यार। एक मिनट रुक जाओ, पहले 360 डिग्री फंक्शन चेंज, अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में गया पहले ये बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में गया? पहले हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना बेटा, 4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। सबसे पहले क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में गया? तो सर ये कंप्लीट 360 में से थीटा कम कर लिया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस। और मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन 180 और 360 फंक्शन चेंज नहीं करता, 180 या 360 फंक्शन चेंज नहीं करता, तो अगर फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये साइन थीटा का साइन थीटा बना रहेगा। क्या ये समझ आया आपको? फिर से समझाऊंगा, मैं फिर से समझाऊंगा। मेरी बात सुन लाला, मेरी बात सुन। मुझे ना यहां से यहां एंगल जो है, यहां से यहां, ये है अल्फा बेटा, ये है अल्फा। ये टोटल क्या बताओ? ये एक्स एक्सिस एंगल मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये है अल्फा। लेकिन हमें 270 से भी ज्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, हमें वैल्यू निकालना नहीं आ रहा, तो मैं ये एज्यूम कर लिया लेट थीटा। अब मैं पूरा रोटेशन होता है 360 का, 360 में से थीटा घटा दूंगा तो 360 माइनस थीटा ये अल्फा है, तो मैं लिखूंगा साइन 360 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया सर। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो इसको लिखूंगा मैं माइनस। और फंक्शन चेंज नहीं करता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन साइन में ही रह जाएगा सर, ठीक है। और 360 डिग्री और जीरो तो सेम होता है, 360 डिग्री और जीरो सेम होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जीरो ही हो जाएगा, और जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखो भाई, मतलब हम ये जब वैल्यू निकालनी होगी साइन माइनस 60 डिग्री की, तो मैं कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस 60 डिग्री हो गया यार, तो देख नहीं, ये देख थीटा अगर माइनस हो तो माइनस अपने आप बाहर चला जाएगा, ये सिंपल साइन 60 होगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो माइनस √3/2 इज अ करेक्ट आंसर। माइनस √3/2 इज अ करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, यहां से यहां मैं थीटा मेजर किया और यहां से यहां सेम मैग्नीट्यूड का एंगल मेजर किया, इसका फर्क होगा कि नहीं होगा? हाँ सर फर्क होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में है, तो हम ये रेफरेंस डिफाइन कर लेते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंगल हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज में जाएंगे तो इसी एंगल को हम माइनस रख सकते हैं। तो मान लीजिए 30 है तो साइन 30 हाफ होता है, ये 30 है तो इसको -30 बोल देंगे। देखो ना, ये देखो ना, मैंने प्रूफ किया है, देखो कंप्लीट 360 में से ये थीटा घटा दूंगा तो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये वैल्यू वही आया। देखो 360 को जीरो भी कह सकते हो, साइन माइनस थीटा बनाइए, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू अभी अभी इसको फंक्शन चेंज करके माइनस साइन थीटा आ रहा था। अब कॉस की बात करोगे तो अब ये समझ लो ना कि कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा ही रह जाएगा, चाहे फंक्शन चेंज करके देखो ना देखो, ये ऐसे ही रहता है। तो कॉस पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस की वैल्यू यहां निकालो या यहां निकालो, बात सेम ही है। कॉस 30 डिग्री लो या कॉस -30 लो, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। समझ आया ये बात? दोनों में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। बहुत है बेटा, इतना बहुत है। बताओ कॉस -30 की वैल्यू बोलो, कॉस -30 की वैल्यू बोलो। सर कॉस -30 इज कॉस 30, सिंपल, और कॉस 30 इज √3/2। अच्छा, tan -45 की वैल्यू बोलो। सर tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, -45 सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो निगेटिव होता है, तो हो जाएगा -tan 45, tan 45 वॉज -1।